हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लेकर के आए हैं कुर्ते की कटिंग, यानी कि कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो फ्रेंड्स, हमने कुछ इस तरह से ये कुर्ता इस तरह से फोल्ड कर लिया। ये मैं पहले सिंगल पार्ट कटिंग कर लूँगी, फिर उसके बाद दूसरा पार्ट कट करूँगी। तो फ्रेंड्स, ये मैंने सिंगल पार्ट फोल्ड कर लिया है कुछ इस तरह से, है ना। और इसको अच्छी फिनिशिंग के साथ हम इसको बढ़िया करके एकदम इकसार कर लेंगे और अच्छे से ही इसको हम बढ़िया अच्छे से ही हम डाल लेंगे। और इसमें सीधा उल्टा ज़रूर देख लीजिए ताकि। तो फ्रेंड्स, हमने कुछ इस तरह से इसकी लेंथ नाप लेंगे। लेंथ रखनी है मैंने, यानी कि 38 इंच 38 हो। तो मैंने इसको 38 इंच, हिंदी में 38 इंच, इंग्लिश में 80 इंच। तो फ्रेंड्स, मैंने कुछ इस तरह से 38 रख ली। और यहाँ से भी तो हम पहले ही इसकी लेंथ नाप लेंगे अच्छे से। तो फ्रेंड्स, मैंने कुछ इस तरह से इसकी लेंथ नाप ली। और फिर से मैंने यहाँ जो मैं शोल्डर रख रही हूँ वो मैंने 8 इंच रखे, क्योंकि मुझे कॉलर वाला गला बनाना है। तो इसलिए मैंने शोल्डर 8 इंच रख ले। और इधर से जो मैं कांधे यानी कि वो रख रही हूँ मुड्ढे, तो ये मुड्ढे रखे मैंने 7.5 इंच। और ये मैं चेस्ट जो रख रही हूँ, तो चेस्ट है मेरे 9.5 इंच। 9.5 इंच मैंने चेस्ट रख ली कुछ इस तरह से। और यहाँ से भी बिल्कुल अच्छे से ही मिला लेना ताकि इसे हमारी आसानी हो जाए इससे। और फ्रेंड्स, मैंने कमर रखी 8.5 इंच। 8.5 इंच का मतलब यानी कि 17 इंच। 17 इंच यानी कि चौथाई में लीजिए तो कितना बैठेगा। यहाँ मैंने चाक जो खोलते हैं वहाँ पे रखा मैंने 10 इंच। तो यहाँ पे मैंने 10 इंच रख लिया। और यहाँ से भी तो बहुत ही, यहाँ से जो हमने ऊपर रखा उसी के अनुसार हम नीचे रख देंगे। यहाँ भी इतना ही 10 और 1 इंच एक्स्ट्रा। तो फ्रेंड्स, मैंने कुछ इस तरह से 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए अब हम इसी के अनुसार इसको लाइन खींच देंगे। और ये एक लाइन हमारी कटिंग की होती है, एक लाइन हमारी फिटिंग की होती है। तो कुछ इस तरह से हमने ये लाइन खींच दी। और लाइन खींचते समय हमने इसका बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना और बहुत बढ़िया ही हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से हमने फ्रेंड्स यहाँ भी लाइन खींच दी और इसको इस तरह से कट कर देंगे। कट हम इस तरह से कर दिया हमने। और यहाँ से भी हम इस तरह से ही कट कर देंगे। और ये हमने लाइन खींच दी। और फ्रेंड्स, ये भी हमारी लाइन खींच चुकी। और यहाँ मैंने अब इसको जैसे हमने ये कट किया है, यानी कि इसकी निशान लगा करके हमने कंप्लीट कर लिया। और अब हमने इसको कट कर लिया है। तो फ्रेंड्स, हमने कुछ इस तरह से कट करे। एक निशान हमारा कटिंग का है, एक दूसरा निशान हमारा परफेक्ट फिटिंग का है, जो हमारी फिटिंग है ही है। तो फ्रेंड्स, मैंने कुछ इस तरह से इसको कट कर लिया। और कट करने के बाद इस तरह से मैंने ऊपर से भी, और गला इसका कढ़ा हुआ है तो इसलिए हमने 1/2 इंच छोड़ के ऊपर की साइड कट कर ली। और फ्रेंड्स, अब जब हम कट करेंगे बैक पार्ट, पहले इसको हम कट कर लेंगे इस तरह से। अब हम बैक पार्ट जो कट करेंगे तो वो बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग कर लेंगे, यानी कि इसी के अकॉर्डिंग ही यहाँ से कर लेंगे। तो हमारा जो बचेगा हम उसमें बाजू भी निकाल सकते हैं, लेकिन किसी और फालतू एक्स्ट्रा कपड़ा यानी कि कपड़ा हमें वेस्ट नहीं करना। तो उसी के अनुसार देखो हमने यहाँ दूसरा पार्ट भी कट कर लेंगे, क्योंकि ये मेरा पहला पार्ट था फ्रंट का। अब हमारा ये दूसरा पार्ट कट हो चुका होने को जा रहा है। तो हमने कुछ इस तरह से यहाँ ये कट कर, यानी कि बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ इसको रखते हुए अब हम इसको इस तरह से रख देंगे और मिला लेंगे। बहुत ही अच्छे से आप मिला लीजिए ताकि आपका ना तो कम रहे ना ही ज़्यादा रहे। तो कम भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। चाहे डबल से हम अपनी दोबारा करके तय रख सकते हैं, लेकिन कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमने कुछ इस तरह से ये फोल्ड करके
यहाँ कटिंग कर रहे हैं। तो जिस तरह से हम पहले पार्ट में ही हमें अगर जो अलग अलग पार्ट काटने हैं तो पहले ही पार्ट में इसके सारी कंप्लीट रख लीजिए और फिर दूसरे पार्ट में तो हमें बस ऐसे ही कटिंग करना है जो हमें पहला पार्ट कट करा है। तो फ्रेंड्स मैंने इस तरह से ये कट कर लिया है। अब यहाँ से हम लेंगे इस तरह से बाजू। तो ये हम बाजू सिलने जा रहे हैं कुछ इस तरह से। और ये मैंने यहाँ से भी इस तरह से फोल्ड कर लिया। अब फोल्ड करते हुए कुछ इस तरह से मैंने ये इसकी जो मैंने बाजू की लेंथ रखी है 22 इंच रखी है 22। तो फ्रेंड्स मैंने कुछ इस तरह से 22 बाजू की लेंथ है मेरी। और मैं इसको इसी तरह से यानी कि बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग है। और सब हमें तब मैं इस चलते हैं हम देखो सिलाई की ओर। हमने नीचे भी दूसरा कपड़ा रख लिया और गला रख लिया और इसी के अकॉर्डिंग हम सिलते जाएंगे कुछ इस तरह से। यहाँ से सिलते चले जाएंगे। ये मैंने इधर से इस तरह से ही बिल्कुल इसी के अनुसार हमने सिलाई लगा करके इसको कंप्लीट कर लिया फ्रेंड्स। अब कंप्लीट करने के बाद अब हम यहाँ इसको कट कर देंगे जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है। तो हम उसको कट कर लेंगे कुछ इस तरह से। अब ये हमने इस तरह से कट कर लिया और कट करते हुए हमने यहाँ भी कट कर लिया और छोटे छोटे कट लगा लेंगे ताकि हमें फोल्ड करने में कोई हम यानी कि कपड़े में झोल नहीं आना चाहिए। तो फ्रेंड्स हम इसी तरह से बिना टैट्रोन का हम गला बना करके कंप्लीट कर लेंगे। बिना टैट्रोन से हम गला बना रहे हैं ये वाला। तो फ्रेंड्स हमने कुछ इस तरह से देखो कितना सुंदर हमारा गला बन चुका है यानी कि बिना ही टैट्रोन के हमने ये गला बना करके फिट कर दिया। अब हम तीरा जोड़ लेंगे, तीरा भी फिटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स हमने कुछ इस तरह से ये तीरा जोड़ रहे हैं। इस टाइम हम तीरे पे सिलाई लगा देंगे और तीरे पे सिलाई लगाते हुए कुछ इस तरह से यहाँ मैंने तीरे पे सिलाई लगा दी और यहाँ मैं बिल्कुल अच्छे से सिलाई लगाती हुई जाऊंगी। देखो मैंने तीरे पे सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लिया। अब ये मैंने यहाँ जो बीच में निशान लगा रही हूँ ये मेरे कॉलर का है, लेकिन पहले मैं बाजू ज्वाइन कर लूँगी कुछ इस तरह से। देखो मैंने बाजू को रख दिया और यहाँ मैं बाजू ज्वाइन करती हुई जाऊंगी कुछ इस तरह से। यहाँ से मैंने बाजू ज्वाइन कर ली और बाजू पे हम डबल सिलाई भी लगा सकते हैं क्योंकि ये हमारा गरम कपड़ा है और ये निकल जाता है इसके धागे वागे। तो हम गरम करके यानी कि सॉरी डबल सिलाई भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो मैं इस टाइम फोल्ड कर रही हूँ तो ये फोल्ड कर रही हूँ मैं यानी कि बाजू के जो मोहरी होती है उसको मैंने फोल्ड कर लिया। और देखो मैं इस तरह से सिलाई लगाती हुई जाऊंगी। अब बिल्कुल उसी के अनुसार इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली। और फ्रेंड्स ये मैंने सिलाई लगा करके कंप्लीट कर ली। पहले ही हम फिटिंग का निशान लगा लेते हैं यानी कि सिलाई लगाने से पहले दोनों साइड ही फिटिंग का निशान लगा लीजिए। इसमें हमें बहुत आसानी होती है फिटिंग का निशान लगाने में। अब देखो मैं जो साइड में दामन होते हैं यानी कि चाक होते हैं चाक फोल्ड कर रही हूँ कुछ इस तरह से। मैंने इस तरह से चाक फोल्ड कर लिए और चाक मैंने बहुत ही आसान तरीके से मेरे चाक फोल्ड हो जाएंगे। कुछ इस तरह से मैंने चाक फोल्ड कर रही हूँ। और फ्रेंड्स ये मैंने यहाँ से भी रख करके और इधर को बस सुई वहाँ पे ही लगी रहने देना और बस इसको इस तरह से ही घुमा लेना। और चाक अपने पहले ही चाक पे भी निशान लगा सकते हो। आपको कितने दामन रखने हैं यानी कि कितने चाक रखने हैं उसी के अनुसार हम सिलाई भी लगा सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो फ्रेंड्स मैंने कुछ इस तरह से सिलाई लगा ली। अब मैं सबसे बाद में कॉलर लगाने जा रही हूँ। तो कॉलर का जो यानी कि चौड़ाई है वो मेरी 1.5 इंच है और लेंथ मैंने 11 इंच रखी है। हाफ इंच सिलाई में चली जाएगी तो 10.5 इंच। तो इस कपड़े को मैंने इस तरह से फोल्ड करके रखा है यानी कि फोल्ड है ये कपड़ा।
एक बार तो मैंने इस पे रख करके कुछ इस तरह से सिलाई लगा दूंगी और इस तरह से लगाते हुए जाएंगे सिलाई। और सिलाई लगाते लगाते हम अब यहाँ पे ही बहुत ही आसान तरीके से सिलाई लगाते जाएंगे। और इसको मैंने कुछ इस तरह से ही कर दिया है ये। और मैंने देखो इस तरह से करने के बाद अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे, यानी कि सीधे की ओर। लेकिन पहले मैं एक पैर की इस पे सिलाई लगा लूँगी। सिलाई में कुछ इस तरह से लगाऊंगी। यहाँ देखो अब मैंने इसको इस तरह से फोल्ड कर लिया, यानी कि पलट लिया कॉलर को अपने। और इसी के अकॉर्डिंग मैं यानी कि यहाँ पे एक पैर की सिलाई लगाती हुई जाऊंगी इस तरह से, यहाँ इस तरह से। तो एक पैर की सिलाई लगाते हुए जाएंगे अब हम। इस तरह से हमने ये एक पैर की सिलाई लगा दी है। और यहाँ भी हम बहुत अच्छे से फोल्ड कर लिया। और फोल्ड करते हुए कुछ इस तरह से हमने यहाँ रख दिया। और अब हम 20 सेंटर बना लेंगे। 20 सेंटर कुछ इस तरह से बनाएंगे, सीधे की साइड ही लगाएंगे इसको। और ऊपर से हमारा दूसरा पार्ट आ जाएगा, तो इसमें हमारा आसानी हो जाएगी कुछ अच्छे से। तो फ्रेंड्स मैंने कुछ इस तरह से यहाँ पार्ट ये रख दिया। और ये भी इस तरह से सिलाई लगाती हुई जाऊंगी। और ये मैंने सिलाई यहाँ लगा करके कंप्लीट कर लूँगी। तो ये हम गले पे को लेके आ जाएंगे, यानी कि कॉलर को गले पे लेके आते रहेंगे, पीछे के साइड से आगे के साइड को, यहाँ जहाँ पे हमारा कंप्लीट है। कुछ इस तरह से देखो हमने ये